हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम जानेंगे सी का कंपाइलेशन प्रोसेस। आपका जो सी का जो प्रोग्राम होता है वो आपका कैसे कंपाइल होकर आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है, तो जो आपके आउटपुट देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। कंपाइलेशन एक प्रोसेस होता है जो आपका जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, मतलब जो आपने कोड लिखा है जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कोड को ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका बाइनरी कोड होता है, जो केवल कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है या कंप्यूटर उसको समझ सकता है, उस कोड में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ये कैसे होता है? ये आपकी कंपाइलर की हेल्प से होता है। कंपाइलर क्या करता है, आपके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में पहले आपकी सारी एरर चेक करेगा। अगर सारा प्रोग्राम एरर फ्री है देन उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर एरर फ्री उस नहीं है, उसमें कोई एरर है, तो आपको एरर रिटर्न करेगा। पहले आपको पूछेगा कि आप इसकी सारी एरर रिमूव कीजिए, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये होता है आपका कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस आपका कुछ स्टेप से होके गुजरता है। 4 स्टेप होते हैं उसके। पहला स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग, देन उसके बाद कंपाइलिंग, देन उसके बाद असेंबलिंग एंड लिंकिंग। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है। तो ये आपका प्रोसेस 4 फेज़ में चलेगा। पहला आपका सोर्स कोड है जो आपने बनाया, वो आपका पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, प्री प्रोसेसर से फिर कंपाइलर के पास जाएगा, देन असेंबलर के पास जाएगा और देन लिंकर के पास जाके आपका एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आइए जानकारी लेते हैं एक एक करके। कंपाइलर, ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, इनके तीनों की अलग अलग वर्किंग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर जो आपका प्रोग्राम जो लिखा है, जो आपने कोड लिखा है, जो आपने प्रोग्राम बनाया, उस आपको पता होगा वो किस में सेव होता है। आपका .c एक्सटेंशन के साथ उस फाइल का नाम सेव होता है। ठीक है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसमें जितना जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में अगर कोई कमेंट आपने दे रखे हैं, उन सारे कमेंट को रिमूव करेगा। आपका पूरा रिमूव कमेंट हम क्यों लिखते हैं? हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं कि हम ये हमारी स्टेटमेंट है, ये काम करेगी, इसलिए या हमें किसी को समझाना, तब हम कमेंट्स देते हैं। कंप्यूटर में तो कमेंट्स का कोई मतलब नहीं, उसको तो पता है कि वो ये क्या काम करेगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर का काम है वो पहले कमेंट को रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद देन जब जो उसमें आपने हेडर फाइल्स लगाई है, सारी जितनी डायरेक्टरी उसमें यूज़ की है, उन डायरेक्टरी को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब जो उसका कोड लिखा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखते हैं stdio.h, stdio.h आप ये लिखते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन यूज़ करते हैं printf। ठीक, अब उसकी वर्किंग क्या है वो तो आपको नहीं पता। तो प्री प्रोसेसर इसकी जो मेन कंटेंट है stdio.h की जो मेन कंटेंट है, उसका जो कोड है, उसका सोर्स कोड, आपके सोर्स कोड जो आपका प्रोग्राम है, उन दोनों को कंबाइन करके अब एक एक्सपेंड कर देता है, पूरा एक फाइल बना देता है। ठीक है, ये काम होता है प्री प्रोसेसर का। उसके बाद प्री प्रोसेसर से कहाँ जाता है आपका प्रोग्राम? कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है, जो आपका एक्सपेंडेड कोड है उस सारे कोड को असेंबली कोड में चेंज कर देता है। तो आपकी पूरी फाइल, आपने पूरा प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में। ठीक है, असेंबली कोड में उसके बाद जाता है प्रोग्राम आपका असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करता है, जो आपका असेंबली कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद देन उसके बाद आपका प्रोग्राम जाता है लिंकर के पास। लिंकर के पास आपका जो प्रोग्राम है वो एक ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में आपके पास है इस टाइम लिंकर के पास। लिंकर उसके बाद क्या करता है, जो आपने जितने प्रोग्राम के साथ साथ अगर कुछ लाइब्रेरी, आपको ये पता होगा जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो डायरेक्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसमें कुछ लाइब्रेरी इनबिल्ट हो, .link एक्सटेंशन के साथ आपका सेव होता है। ठीक है, जैसे आप और लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ लाइब्रेरी ऐड होती है, इसमें भी सेम लाइब्रेरी ऐड होती है। कुछ लाइब्रेरी का जो ये लाइब्रेरी फाइल होती है ये ऑलरेडी कंपाइल्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल इनकी बनी हुई होती है। तो लिंकर क्या करता है, इसके साथ दूसरी तरह से आपको समझाते हैं कि सपोज मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोग्राम आपका अभी जो आपने बनाया था जिसका आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस है जो आपको दूसरे फाइल से, या कुछ उसमें फंक्शन आपने कॉल करे जो दूसरे प्रोग्राम में बने हुए हैं, वो साइड में रखी हुई है। 1-2 फाइल आपने बनाई, देन उसको, उन दोनों फाइलों को कैसे लिंक करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो काम होता है आपका लिंकर का। ठीक है, ये इस तरह से लिंकर काम करता है यहाँ पे। और उसके अलावा जितनी लाइब्रेरी फाइल, क्योंकि
उस प्रोग्राम से तो अलग फाइल है ना, इसलिए इसको लिंक करता है आपका लिंकर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, ये काम होता है आपका लिंकर का। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम पूरा लिंकर उसको कंबाइन करके देन पूरा कंबाइन करता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में आपका आउटपुट दे देता है। तो आपका क्या हुआ, इन 3 फेज़ में, प्री प्रोसेसर में, कंपाइलर में, असेंबलर में और लिंकर के थ्रू आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट देता है। तो ये था कंपाइलेशन प्रोसेस।